हेलो फ्रेंड्स, वेलकम जानने की मैथमेटिक्स में सबका स्वागत। दोस्तों हम लोग आज करने वाले हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक हमने शुरू किया था और उस पर आधारित दोस्तों आज आपके एमसीक्यू रहेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसके बाद फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखना क्या है क्वेश्चन, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना एंड देन उसके बाद आंसर देना। किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र कैसे निकालते हैं? द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज डिटरमाइंड बाय इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। समझना है कि ये आपका एक ट्रायंगल है, तो आपका जो एक सर्किल बनता है जो कि इसकी तीनों साइड्स को टच करते हुए जाता है, तो इसका जो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है। अभी इन सेंटर कैसे मिलता है इनको, ये आपको बताना है, ठीक है। इस सर्किल को इन सर्किल बोलते हैं, इसका सेंटर इन सेंटर कहलाता है, उसकी रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ये हमें मिलता है, ठीक है। एल्टीट्यूड से मिलता है, एंगल बाइसेक्टर से मिलता है, मीडियन से मिलता है, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड से मिलता है, ये आपने समझना है। क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? क्या इसका राइट आंसर है? वेरी गुड, इसका राइट आंसर है क्या? एंगल बाइसेक्टर से। ये हमें एंगल बाइसेक्टर से मिलता है, यानी कि जहां पर आपके एंगल बाइसेक्ट होते हैं वहां पर दोस्तों ये क्या होता है, मतलब कि आपके जो एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन है, ये जहां पर दोस्तों मीट करेंगे उसको इंसेंटर बोलेंगे। हालांकि जो इसकी रेडियस है वो ये होगी, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। आपने समझना है। इसी तरह से जैसे मैं सरकम सेंटर की बात करते हैं, तो सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर दोस्तों क्या होता है कि जहां पर ये जो साइड्स है, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर बोलते हैं। और इसकी रेडियस कैसे मिलती है? वो ये होती है, ये इसकी रेडियस होती है। तो इस तरह से बनता है सर्किल, ठीक। तो ये बहुत अच्छे से बताया गया कॉन्सेप्ट है, तो बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दीपमाला एंड विक्की, यू आर राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एंड रवीना ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट से, चलो। क्या कह रहा है देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 अपॉन द लाइन 4x माइनस 5y प्लस 8। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए ये आपकी एक लाइन है और इस पर बिंदु 2,3 से डाले गए परपेंडिकुलर के फुट निकालने, इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने, मान लेते हैं x, y है, ये आपने दोस्तों निकालना है। सो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 अपॉन द लाइन, आपको बताना है कि इसका फुट के क्या साइन होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने दोस्तों निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से निकालेंगे इसको? आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, आपको ये लाइन की क्वेश्चन पता है, ये आपका कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। आप इसको किस तरह से निकालेंगे? देखिए इतना ध्यान तो है कि ये इस पे 90 डिग्री है, ये इस पे क्या है? 90 डिग्री। तो ये जो इस पे 90 डिग्री है, तो यानी कि ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप आपको मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? देखिए आपको पता होना चाहिए, दो लाइन है, अगर उनके स्लोप आपस में m1 इंटू m2 बराबर -1 है, तो वो लाइन आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। आपको इस लाइन का स्लोप बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखिए इस लाइन ये क्या है? 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0 है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? अगर आप इसका स्लोप निकालेंगे m1, तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बट्टे बी, यानी कि -4/-5 ऐसे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, ठीक है ना। अगर आपको m2 निकालना है, तो आप जानते हैं m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी कि m2 बराबर हो जाएगा -1/m1, यानी कि -5/4 के बराबर हो जाएगा। समझना इस चीज को, ये क्या हो जाएगा? -5/4 के। तो आपको इसका स्लोप मिल गया -5/4, ठीक है। अब आपको स्लोप मिल गया तो कोई बात नहीं, अब आप क्या कर सकते हैं? इस लाइन की इक्वेशन को फिलहाल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? आपको कोऑर्डिनेट्स भी पता है और आपको स्लोप भी पता है, तो क्या होती है फॉर्म? ये होती है y माइनस y1 बराबर होती है m इंटू एक्स माइनस x1। आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? देखिए y माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 बराबर -5/4 x माइनस x1 यानी कि 2, ठीक हो गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 3 इंटू 4 बराबर -5x प्लस 10। सो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y, 4 3 हो गया 12, बराबर हो गया 22, ठीक है।
तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो आपको ये लाइन की इक्वेशन मिल गई, ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। इन दोनों को दोस्तों आप आपस में सॉल्व कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसके इंटरसेक्शन के पॉइंट मिल जाएंगे। सो वो एक्चुअली क्या है? वो आपका दोस्तों क्या है? इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस लाइन। तो सीधे हो गया 5x प्लस 4y बराबर 22 और दूसरा क्या है? 4x माइनस 5y बराबर -8 लिख लो। इन दोनों को दोस्तों आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको जरा सॉल्व करो और बताओ कि क्या आंसर आपका निकल के आ रहा है। कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा। करना क्या है? एक लाइन एक एक कोऑर्डिनेट्स है, वहां से आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बस सिंपली। तो आपने करना क्या होगा? इसको आपने इस लाइन की इक्वेशन निकाली, इस लाइन की इक्वेशन निकाली, आपस में इसको सॉल्व कर लिया, तो इनके इंटरसेक्शन के पॉइंट मिल जाएंगे आपको। तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या आना चाहिए? 5x प्लस 4y बराबर है 22। दूसरा है 4x माइनस 5y बराबर है -8। कुछ नहीं करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 5 पंजे 25 प्लस 4 चको 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 16, 6 5 11 41x, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 और एक 11, 110, 8 पंजे 8 चको होता है 32 माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 78। एक्स बराबर तो आपका आ गया 78/41। तो एक्स तो मिल गया, तो यहाँ से दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78/41 दिख रहा है ना? एक्स और वाई फिर आप ऐसे इसको निकाल लेंगे, 128/41 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप इसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, ठीक हो गया। सबने निकाल लिया, वेरी गुड। रितु, स्वाति, रवीना सबने निकाल लिया। चलो अच्छी बात है, डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर 0 3 -3, 0 3, 0, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर। ठीक है, पहले तो समझ लो ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर वो होता है जहां पर ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड है वो आपस में मीट करते हैं। यानी कि यहां से एक एल्टीट्यूड डाला, फिर सामने एल्टीट्यूड डाला और यहां से एल्टीट्यूड डाला, तो ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब पहले इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज के शीर्ष देखो, शीर्ष कहां कहां पर है? एक है 0,3 यानी कि यहां कहीं पर, और एक है 3,0 यहां कहीं पर, और -3,0 है। तो -3,0 कहां पर होगा? यहां कहीं पर होगा। यही क्या होगा? ठीक है ना? ठीक है, तो ये और ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है दोस्तों? इसके ये देखना है कि कहां पर इसका लंब केंद्र होगा। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक करिए, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है बताइए? देखो, पहले देखो, ये जनरली दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट मतलब कि 99.9% क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? अगर आप इसको डिस्टेंस को देखोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से देख लो, माइनस मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस x का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 9 यानी कि हो जाएगा 9√2 हो जाएगा ये, मतलब कि 3 रूट, अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3√2। ये भी लेंथ कितनी होगी? 3√2 ही होगी। और ये लेंथ आप देखो कितनी है भैया? ये टोटल 6 है। ठीक है, अब आप देखो 3√2 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 36 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम
तो भैया ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर का इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का, मतलब इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उस केस में क्या होता है कि जो ऑर्थो सेंटर होता है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वहीं पर ही होता है। ठीक है, जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा सर्कम सेंटर कहां पर बनता है, तो सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूस में बनता है। लेकिन ऑर्थो सेंटर कहां पर बनता है, ये बनता है, क्योंकि देखिए ना, इस ट्राइंगल का यहां से अल्टीट्यूड ये होगा, ये होगा, यहां से अल्टीट्यूड यहां पर मिलेगा, तो ये इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। तो जब भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो जहां पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल वाला वर्टेक्स होता है, यानी कि जहां पर 90 डिग्री का वर्टेक्स होता है, वही दोस्तों इसका क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर इसका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन आएगा, तो ये समझ लेना कि 99% वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, अदरवाइज फिर उसका ऑर्थो सेंटर निकालने का बहुत टफ टेक्निक होती है, मतलब कि वैसे निकालना बड़ा मुश्किल है इसको निकालना। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या होगा, 90% क्या होगा, वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। उसको समझ लेना है कि क्वेश्चन अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखें। ए एंड बी आर द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, P लाइज ऑन द ऑन AB सच दैट PB बट्टे AB बराबर 3/7, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालना है। तो सिंपली क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है आपने। ठीक है, और इसका आप यूज करिए। चलिए ए एंड बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, देखो ध्यान से, ये है आपका ए, ये है बी, और इसके निर्देशांक है 1,2 और इसके निर्देशांक है 2,3, और पी दोस्तों इस तरह से है कि पी ए बट्टे ए बी, यानी कि ये पी ए कितना है, 3 बट्टे ए बी, यानी कि 3/7, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, पी ए बट्टे ए बी है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये पूरी की पूरी आपको 7 दे रखी है, तो ये आपकी 4 हो गई। तो बस आपने क्या करना है, आपको करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे होंगे भाई, इसको अगर मैं एक्स मानूं तो एक्स बराबर आप जानते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं इसका कोऑर्डिनेट, एक्स वाई निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एम, मतलब कि इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, मतलब कि ये इसको एम रेशियो एन मान लो, तो आप कैसे भाई इसको कैसे निकालते हैं, 4 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 2 बट्टे 3 प्लस 4, यानी कि 4 3 7/11। ठीक है, और ये निकल भी रहा है, ये इस टाइप कुछ निकल रहा, 3/7 था ना, एक सेकंड देख ले, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, अरे हाँ यार 3 दूनी 6 भी तो हुआ, तो 6 और 4 कितना हो गया, सॉरी, ये 3 दूनी 6 और 4 आपका कितना हो गया, 10, 10/7। एक सेकंड रुको, एक बार देख लेते हैं, पी ए बट्टे पी बी, 2 और 3, तो हो गया 3 दूनी 6, 4 एकम 4, ये क्या हुआ भाई, 3/7 ही था ना ये। ओहो, शिट, ठीक है, पीबी है वो पीबी है, पता नहीं कहाँ यार। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, पीबी है वो ना, तो पीबी बट्टे ये आपका 3 होगा, ये 4 होगा, पीबी बट्टे ए बी दिया हुआ है ना, ये पीबी है, तो ये 3 गुणा 1 हो जाएगा, तो छोड़ो यार इसको, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 1, और ये हो जाएगा 4 + 4 गुणा 2 बट्टे 3 + 4, तो 4 दूनी 8 9 11/7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, पहला वाले का हो जाएगा 11/7। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं याद रखना, ये होता है mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, m रेशियो n आपको दिया हुआ है 4/3,
ठीक है, ये आपका ये रेशियो है, ठीक। तो ऐसे ही फिर आप दूसरा भी निकाल लोगे। दूसरा y क्या हो जाएगा, y भी आप ऐसे ही निकाल लोगे, ये हो जाएगा 3 गुना 2 यानी कि 6 प्लस 4 तिया 12/7। तो 12 6 कितना हो गया, 18/7। तो 11/7 और 18/7 ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं 1 -3 4 -3 एंड -9 के, और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो k की वैल्यू को निकालना है। चलिए निकाले इसको। निकला किसी का? ठीक। सी वाला ऑप्शन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष 1 -3 4 -3 -9 के हैं और इसका क्षेत्रफल आपको 15 दिया हुआ है, तो के की वैल्यू को आपने निकालना है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर दोस्तों आपका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। नाउ आपको सिंपली एरिया दे रखा है 15, तो 1/2 और ये कोऑर्डिनेट्स हैं 1 -3 1, ऐसे ही 4 -3 1 -9 के 1, ये बराबर आपको 15 दिया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना था, k की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें चाहे तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से इसको कर सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन से थोड़ा आसान हो जाता है करना, और लगाना भी चाहिए और आना भी चाहिए लगाना, ठीक है। तो ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लगा लीजिए, ऑपरेशन लगाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप सिंपली क्या करो, R2 माइनस R1 कर लो, तो आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 -3 1, और यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 4 गया, R2 माइनस R1 क्या, तो 1 में से 4 में से 1 गया, आपका 3 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, -9 के 1, इतने से आप इसको कर लो, ये 30 हो गया। अब आप एक काम करो, इसके रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर लो, यानी कि सेकंड रो के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर लो, क्योंकि यहाँ पर 2 0 आ गए ना। तो ये वाला हो जाएगा -3 इंटू -3 माइनस के बराबर 30, ठीक है। सो यहाँ से ये और माइनस कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो k प्लस 3 बराबर 10, यानी कि k बराबर 7 के आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आपने क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप इसकी मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखें, ए बी सी किसी आपके त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए निकालना है, ठीक है। एबीसी आपको ट्रायंगल के
वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आपको लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए निकालना है। देख लो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपको ये दे रखा है 10,5, ये आपको दिया हुआ है 8,4 और ये दिया हुआ है 6,6। आपको निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम ए, यानी कि यहां से यहां तक, इस लेंथ को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करेंगे? किस तरह से निकालेंगे? इसको ई मान लो, आपको ये लेंथ निकालनी है, यानी कि ए ही निकालना है। तो आपको पता है मीडियन है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं दोस्तों? ये निकल जाएंगे 8 + 6/2, उसका हो जाएगा 4 + 6/2। ठीक है, यानी कि 8 6 14/2 7 और ये आपका कितना हो गया 5। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 7,5। 8 6 14/2 7 और अब आपको क्या करना है, ए ही निकालना है। ए डिस्टेंस निकालें, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा भैया, 10 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर। सिंपली आप कह सकते हैं 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि इनका जो जो y कोऑर्डिनेट्स है वो सेम है, यानी कि सिंपली आपकी ये एक तरह से y कोऑर्डिनेट इनका सेम है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। ठीक, डी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला देखें, if the graph of equation and intersect m comma n, then the value of m plus n निकालनी है। सिंपली करना क्या है कि अगर ये m कॉमा n पे इंटरसेक्ट करते हैं तो आपने उसका सम निकालना है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों को सॉल्व करो, तो जो सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन आता है उसको दोनों को ऐड कर दो बस। ठीक है, यानी कि सिंपली आपने इन दोनों को सॉल्व करके m कॉम x कॉमा y की वैल्यू निकालनी है और 10 साथ बाद में क्या कर देना है, x और y को ऐड कर देना है बस। क्या हो जाएगा देखिए, देखिए x प्लस वाई बराबर है 0, तो y बराबर क्या है, माइनस एक्स है। यहां पर आप उसको रख दो, तो जाएगा -5x प्लस 7x बराबर 24। 7 में से 5 गया 2, यानी कि 24। तो x बराबर कितना आ गया, 12। अगर x बराबर 12 आ गया तो y कितना आ जाएगा आपका, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा भाई, x प्लस वाई आपने ये निकालना था, तो आपका मतलब इन दोनों का सम निकालना है, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। मतलब y आपका क्या आ जाएगा, -12। और वैसे भी आप दोस्तों इसको इस तरह से भी समझ सकते थे कि अगर x प्लस वाई बराबर 0 है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन कौन है, x और y, तो x प्लस वाई बराबर 0, तो m प्लस n भी क्या होगा, 0 ही होगा। ये भी आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आपको सॉल्यूशन भी निकालने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, x की वैल्यू भी आपकी 12 आ रही, y की वैल्यू -12 आ रही, ऐसा भी करके आप निकाल सकते हो। लेकिन सिंपली आपको पता है कि इनका जो सॉल्यूशन है वो x, y है और वो m प्लस n, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते थे। अगला देखेंगे, इफ त्रिभुज की मध्य भुजाओं के निर्देशांक ये हैं, तो उसके सेंट्रोइड के निर्देशांक क्या होंगे? त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। ये आपकी त्रिभुज की भुजाएं हैं ए बी सी, इसके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे, क्या दे रखे, 5,2, 3,3 और यहाँ पर आपको दे रखा है 2,2। ठीक है, आपको इसके सेंट्रोइड के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा? देखिए, एक चीज दोस्तों हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे कभी-कभार क्या होता है ना कि आपको कभी-कभार ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये दिया रहता है। ठीक है?
और आपको जब सेंट्रोइड के निकालने होते हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 कर लेते हो और y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3 कर लेते हो। देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है मिडिल वाले में भी, क्योंकि आप क्या करोगे, देखो इसका मिडिल पॉइंट निकालोगे x1 प्लस x2 बट्टे 2, इसका हो जाएगा x2 प्लस x3 बट्टे 2 और इसका क्या हो जाएगा y2 नहीं सॉरी क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 बट्टे 2। आप इन तीनों को ऐड करके बट्टे 3 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। क्योंकि देखो ना क्या आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करो इन तीनों को ऐड करो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 2 बट्टे 3। ये तो ये ट्वाइस ट्वाइस में है तो सिंपली क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि चाहे आपको यहाँ के निर्देशांक दिए हों मिडिल पॉइंट के, या फिर आपको कॉर्नर के दिए हुए हों, सेंट्रोइड का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, तो कभी-कभार क्या होता है कि आपको मिडल का भी दिया हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से इसको निकाल सकते हैं। मतलब कि आप x1, y1 मतलब वर्टेक्स के पॉइंट ना देके मिडल के पॉइंट भी नहीं गए हुए हैं, तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 3 बट्टे 3 और ऐसे हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 बट्टे 3, यानी कि 5 2 7 3 10 बट्टे 3 और ये हो जाएगा आपका 7 बट्टे 3। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा-सा समझना है, कभी-कभार इसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाएँ आपको दी हुई हैं और ये आपको बताना है कि ये कैसा ट्रायंगल है। ठीक है? एक त्रिभुज की भुजाएँ हैं 3x प्लस 4y, 4x प्लस 3y एंड 5x प्लस 5y। ठीक है? तो और x और y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने बताना है कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है इसका सीन? क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले तो एक चीज देखो कि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप इतना तो समझ सकते हो कि अगर x और y पॉजिटिव है तो दोस्तों ये सबसे बड़ी साइड होगी 5x और 5y। 5 का मल्टीपल है, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है तो ये दोस्तों सबसे बड़ा होगा। x और y पॉजिटिव है, x और y की कोई वैल्यू हो 5x प्लस 5y सबसे बड़ा हो, तो ये आपकी लार्जेस्ट साइड है। ठीक है, तो चलो मैं इसको ए बी सी मान लेता हूँ। अब आप जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर ये ए के सामने वाली साइड ए है, बी के सामने वाली साइड बी होती है, सी के सामने वाली सी होती है। इसमें लगाओ दोस्तों आप कोसाइन फॉर्मूला। आप जानते हैं कॉस सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। यही होता है फॉर्मूला। तो यहां से आप इसको चेक करो। हम देखेंगे भैया जो सी वाला एंगल है वो क्या कितना आता है, एक बार चेक करके देखते हैं। देखो जो कॉस सी है आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी कि 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर अपॉन में है 2ab यानी कि ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 3y। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से देखेंगे तो cos c बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा 4 यानी कि 4 × 12 12 दूनी 24xy प्लस ऐसे ही ये भी हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24xy माइनस में इसको भी आप ऐसे ही कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 50xy बट्टे में
इसको ऐसे ही रहने दो 3x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 3y। ठीक है, अब यहां से 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, तो ये और ये तो कट गए। फिर 16 और 9 25 हो गए, भी कट गए। 24 24 हो गया 48, 48 में से 50 गया, मतलब कि माइनस 2xy हो गया, बट्टे 2 3x प्लस 4y इंटू 4x प्लस 3y। ठीक है, ये 2 से भी 2 कट गया। अब आप देखो x और y दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये जो पूरा फैक्टर है, ये पूरा फैक्टर क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, और बाहर से नेगेटिव है, यानी कि जो cos c है दोस्तों आपका क्या है, लेस देन 0 है। समझ रहे, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है। अब ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ये पूरा फैक्टर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाहर से नेगेटिव का साइन है, तो पूरा फैक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। cos c आपका नेगेटिव हो गया। cos c नेगेटिव कब होता है दोस्तों, आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपका क्या है, ये ट्राइंगल है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि जो सी की वैल्यू है वो पाई बाय 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल को शो करेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, समझना है इस चीज को। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी विथ वर्टेक्स एट a, 0 is inscribed in a circle x square plus y square बराबर a square. If the base B and if the base angle B and C B is 75 degree, then the coordinate of B and C निकालना है। अब देखो ये किस तरह का है कि आपके पास, थोड़ा पहले फिगर को समझो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कि ये सी क्या होगी, रेडियस इसकी ए होगी, और इसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पे होगा। ये इस तरह का सर्किल है। ठीक है। त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है, मतलब कि उसका एक तरह से सर्कमस्क्राइब्ड है, और आपसे दे रखा है कि ए कॉमा जीरो पे, यानी कि यहाँ पे इसका एक वर्टेक्स है, आपको साफ साफ दे रखा है कि ए कॉमा जीरो पे शीर्ष ए का निर्देशांक है, और इसके बाद आपको ये भी दे रखा है कि ये आपका क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल होगा किस तरह की फॉर्म में होगा, इस तरह की फॉर्म में होगा ये 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 ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक। और आपको दिए भी हैं कि जो आधार कोण है और ये दोनों के दोनों 75 डिग्री भी आपको ये भी दिए गए हैं, यानी कि एंगल, चलो इसको मैं मान लेता हूं, ये एंगल बी ए है, ये बी है, सी है, ये आपको 75 डिग्री 75 डिग्री दोनों दोनों दिए गए इस तरह के। ठीक, तो आपने करना क्या है, आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है आपको यहां से लेकर यहाँ की लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी, ऐसी ये लेंथ और ये लेंथ निकालनी दोनों। तो इसको डी मान लो। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक, क्या करना चाहिए। किस तरह से किया जाएगा, देखो ये 75 है, 75 है, देखिए यहाँ पर, देखिए आप सबसे पहले क्या करो ना, इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। व्हाट इज दिस एंगल,
ये आपका 75 है, 75 है, आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180, यानी कि 75 प्लस 75 यानी कि 150, 150 में से 180 गया, यानी कि ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। अब थोड़ा सा आपने थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना है, देखिए, क्योंकि ये आपका सर्किल है, आप एक काम करो, इसको ऐसे ज्वाइन करो, देखो ये, इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब डेफिनेटली ये देखिए, एक सर्किल है, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करती है, जो आपकी सरकमफ्रेंस है उसका बिल्कुल डबल। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, समझना है इसको, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो आपका कितना होगा, टोटल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये वाला कितना होगा, ये डेफिनेटली क्या होगा, 30 डिग्री होगा, और ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ये तो समझना है। ये 30 और ये 30, ये टोटल 30 है, तो ये टोटल कितना होगा, 60 ही होगा, ये 20 से लाइन जा रही ना, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो गया, ठीक। अब आपने सिंपली क्या करना है, अब आप, ये आपको एंगल मिल गया, अब आपको ये साइड और ये साइड आपको आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड को किस तरह से निकालेंगे, देखिए, आपको ये पता है कि ये जो लेंथ है ये ए है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये लेंथ भी आपकी क्या है, ए है। आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, देखो ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, और आप सिंपली क्या करो, देखो सबसे पहले आप क्या निकालो, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसको चलो मैं एक काम करता हूँ, ओ मान लेता हूँ। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओडी बट्टे ओ ए, ठीक है। कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 बराबर हो जाएगा ओडी, यही आपको निकालना है, ओडी, यही तो चाहिए आपको कोऑर्डिनेट्स इसका ना, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओ से लेकर यहां तक, और ये वाला, तो ओडी बट्टे ओ ए, व्हाट इज ओ ए, नहीं मतलब ये ओ बी हुआ है ना, ओ बी, ओ बी यानी कि ए, तो ओडी बराबर हो जाएगा ए कॉस 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस 30, ए कॉस 30 मतलब √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए √3/2, और ऐसे ही अगर आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी ए साइन 30, यानी कि ए इंटू 1/2, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो आप ध्यानपूर्वक देखो, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होते हैं, माइनस और प्लस, ठीक है। तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी माइनस में, ये वाली हो जाएगी प्लस में, ये वाली लेंथ होगी माइनस में, ये वाली लेंथ होगी ऊपर वाली प्लस में। तो क्या क्या आई देखो, ये हो जाएगा a√3/2 कॉमा a इंटू 1/2, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। अब ऐसे ही दोस्तों ये लेंथ भी निकालेंगे, सेम वही, ये लेंथ तो सेम है, और ये लेंथ आपकी, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव में, दोनों के नेगेटिव क्या हो जाएगा, a√3/2 माइनस a/2 हो जाएगा, क्योंकि आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है, बी वाला ऑप्शन का करेक्ट बैठ जाता है, ठीक है। सो बी वाला ऑप्शन का राइट हो जाएगा, ठीक है। समझना इस क्वेश्चन को कैसे कैसे किया गया। एक आपने एक समद्विबाहु त्रिभुज लेना है, मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल लेना है जिसका वर्टेक्स है 0, पे, और वो इंस्क्राइब सर्किल है, किस सर्किल के अंदर है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस इसका सेंटर ओरिजिन पे उसकी रेडियस है, बेस एंगल आपको दिए हुए 75 75। आपने सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी निकालना है। कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है आपको पता है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यही तो होता है ना। तो आपने बी का निकालना है, तो इसका मतलब ओरिजिन से लेके कितनी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो निकालनी है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, एक इम्प्रोवाइजेशन किया बस। आप जानते हैं कि किसी भी सर्किल में जो कॉर्ड होती है, जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है, उसका डबल बनाती है सेंटर पे, सेम कॉर्ड ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये 30 है और ये 30 हो जाएगा। बस आपने क्या करना है, ट्रायंगल लगाना है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि ट्रायंगल बना के दिक्कत होती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ये अगर ए है, तो ये क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा, और इस पे जो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए कॉस थीटा पे, ध्यान रखना है कि ए मिडल में आना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ए साइन थीटा। कभी कभार क्या होता है ना कि आप दिमाग लगाना थोड़ा कभी कभार भूल जाता है आदमी। तो देखो अगर ये 30 है, तो ये क्या होगा, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये होगी, ये जितना भी ये लाइन है, ये कितनी है, ए है, तो ये होगी ए कॉस 30, यानी कि जो बेस वाली लाइन है, ये वाली लाइन होगी ए कॉस 30, ये वाली लाइन होगी ए कॉस 30,
और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या होगी, a sin 30, ये ठीक है। तो कभी कभार ऐसे करके भी आप जैसे कंपोनेंट्स बोलते हैं इनको फिजिक्स में, तो उससे भी दोस्तों आपको बहुत आसान रहता है निकालना इसको, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो क्या आंसर होगा इसका, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, सबको समझ में आया। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, जो आपकी एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं, उनको हम कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम तीन लाइन, ध्यान रखने की तीन लाइनें अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो उनको कॉन्करेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दो फॉर्मूला है, इन दोनों का सॉल्यूशन निकालो और इसमें रख दो, वो इसको डेफिनेटली क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप दोस्तों एक डिटरमिनेंट मेथड होती है उसको अपना सकते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट मेथड से क्या होता है, सिंपली जैसे ये है x प्लस वाई माइनस वन बराबर जीरो, एक होगा x माइनस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, और एक है 2x प्लस थ्री वाई माइनस के बराबर जीरो। सिंपली आप डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, इसके कोफिशिएंट से, ये हो जाएगा वन वन माइनस वन, सिंपली जो है ये वाला पार्ट पूरा लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे वन माइनस पांच, हो जाएगा टू थ्री माइनस के, पूरा लिखेंगे इस पूरे फैक्टर का, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ से के की वैल्यू को निकाल लो। और या फिर सबसे इससे इजी मेथड क्या है, इन दोनों को सॉल्व करो और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आती है वो इसको करो। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करो, जो दो का सॉल्यूशन होगा पक्का तीसरे को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करनी है। तो जैसा भी आपको सही लगे उससे कर लो, मेरे हिसाब से समय पे ज्यादा बेटर ये है कि इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लो और निकाल लो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 3, x बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा -2। तो 3 और -2 इसको डेफिनेटली क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा -2, मतलब कि क्या आ जाएगा भाई, सिंपली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओके। सी वाला ऑप्शन इज राइट। तो ध्यान रखना कि कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन अगेन कॉन्करेंट से आ गया। लाइन है और ये कॉन्करेंट है, अब सिंपली इन दोनों का सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर जो मैंने आपको सिंपली डिटरमिनेंट मेथड मत अपनाई, एल एम और क्या लिख लेंगे यहाँ पर एन, यहाँ पर लिखेंगे एम एन और एल, यहाँ पर लिखेंगे एन एल और एम, बराबर क्या लिखोगे, 0। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आता है। सिंपली बहुत आसान है, आप देख सकते हो ये है। देखो यहाँ से अगर आप क्या करो भैया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, या C1 प्लस C2, इससे बेटर रहेगा, C1 प्लस C2 11 11, हाँ। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लो, तो क्या आ जाएगा L प्लस M प्लस N, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा L प्लस M प्लस N, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा L प्लस M प्लस N, ये हो जाएगा M N L L N M, बराबर हो गया 0। यहाँ से सिंपली क्या आ जाएगा, L प्लस M प्लस N कॉमन आ जाएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से। तो L प्लस M प्लस N कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, L प्लस M प्लस N कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा M N N L L M, बराबर हो गया 0। बस सिंपली क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर कंडीशन दिख रही है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी और आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, कुछ और दिया होता तो फिर हम इसको सॉल्व करते, अदरवाइज ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अ, चलिए कोई बात नहीं, एक पेयर ऑफ लाइंस का आ गया, कोई बात नहीं, इसको भी आप निकाल लो। तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेयर ऑफ लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का नहीं है फिलहाल अभी। सिंपली आपका पेयर ऑफ लाइन है, इनके बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे।
क्या करना है? सिंपली स्लोप निकालो ना, बस स्लोप वाली मेथड है उससे आप निकाल लो। क्या हो जाएगा? आप स्लोप निकालो दोनों का। देखिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? फ़ॉर्मूला होता है स्लोप का tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना? तो सिंपली आप क्या कर लो, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2, यहाँ से आप इसको निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ से पहले स्लोप निकालो, स्लोप क्या होता है देखिए, ये होता है माइनस a बट्टे b, यानी कि माइनस ए बट्टे बी, ये ए है, ठीक है? तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4 बट्टे -2, तो हो जाएगा 2। दूसरे वाले का स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ए बट्टे बी, यानी कि -3 बट्टे 1, यानी कि -3 हो गया। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा स्लोप का डिफरेंस m1 माइनस m2 माइनस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो +5 आ जाएगा, ठीक है? और 1 प्लस m1 m2 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया? 5 बट्टे -5 यानी कि 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? सो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक? चलिए चलिए ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करता है? पोलर इक्वेशन r बराबर है a sec थीटा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसको रिप्रेजेंट करेगा? पोलर इक्वेशन। अरे! क्या बात, जवाब नहीं दे पा रहे हो? अरे ऑब्वियस सी बात है, हमारा टाइम वो चल रहा है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन को होगा, इसको तो वैसे भी समझ सकते हो ना। तो कैसे देखो, r बराबर है a sec थीटा। sec थीटा का मतलब क्या हो गया? ये नीचे ये हो जाएगा a बट्टे cos थीटा। तो r cos थीटा बराबर a। अब देखिए आप जानते हैं पोलर फॉर्म है, पोलर इक्वेशन है ना। पोलर इक्वेशन क्या होती है? देखिए आपको ये रेडियस वेक्टर दिया होता है और ये एंगल थीटा दिया होता है। तो अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे तो आपको पता है ये r है, तो ये क्या होगा? r sin थीटा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r cos थीटा। r cos थीटा एक्चुअली क्या होता है? x होता है और ये क्या होता है? y। तो x बराबर r cos थीटा, यानी कि x बराबर a, यानी कि x बराबर a की लाइन है ना। x बराबर a की लाइन क्या होती है जनरली? x बराबर a की जो लाइन होती है वो लाइन होती है जो कि आपकी क्या होती है? पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, है ना? तो एक्स बराबर ए की लाइन है, तो ये आपका क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। कभी-कभार ये भी हो सकता है कि आर बराबर जैसे आपसे बोल दिया जाए ए कॉसेक थीटा, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो भी आपका स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? इसको देखें, अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल इज, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को। भाई लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें आपके दो वेरिएबल है x और y, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? भाई स्ट्रेट लाइन को तो रिप्रेजेंट करेगा, है ना? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, वर्टिसेस ऑफ एबीसी आर आपको दिया हुआ है, देन द लेंथ ऑफ मीडियन। अब ये तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन ऐसे ही किया था, 2,2 है, ये आपका -4,4 है, और ये सी कितना है आपका? 5,-8 है। देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी निकालना है, यहां से इसको डी मान लो। तो इसके डी के कोऑर्डिनेट निकालो और इनके बीच में क्या लगाओ? आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? तो इसका कितना हो जाएगा? -4 प्लस 2/2, यानी कि -1। और इसका कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2/2, यानी कि 6/2, यानी कि 3। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो हो जाएगा 5 -1 यानी कि +1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -8 -3 का स्क्वायर, यानी कि 6 छीका हो गया 36, और 8 और 3 कितना होता है भैया?
9 10 11, 11 11 की 121। तो -8 -3 है ना? 1 सेकंड, यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई। यहाँ पर -4 था, ये -4 है, तो -4 + 2 ये आपका फिर से आपका क्या आएगा? -2 ही आएगा। -1 आएगा ना? तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 1 गया 7, ठीक है? तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, ठीक? तो ठीक है, सही। 9 और 6 कितना हो गया? 15, 4 3 17 एक 8 यानी कि √85 इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए ठीक हो। चलो इसको देखो, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स से हैं। करो जरा इसको ट्राई। ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल देखो, ये आपका ट्रायंगल है, देखो ऐसे। अच्छा चलो फिलहाल देख लेते हैं। ये देखो ये आपका ट्रायंगल है। मैंने बोला है आपको कि 90% केसेस में जनरली क्या होता है कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तभी जाके हो सकता है, वरना फिर बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? बस आपको पहचानना है कि वो कहाँ पर 90 डिग्री पे होगा। देखो ये है पहला, कितना है ये आपका है 2√3-1/2, मतलब 2 कॉमा √3-1/2, ठीक है ना? तो इसको मान लेते हैं 2 कॉमा √3-1/2। दूसरे वाले को, बी वाले को मान लेते हैं अ, ठीक है, बी वाले को मान लेते हैं 1/2 कॉमा -1/2, सी वाले को मान लेते हैं 2 कॉमा -1/2, ठीक है? अब थोड़ा-सा ही ध्यान देना पड़ेगा कि स्लोप कितना, ठीक? तो दोस्तों आप एक काम करो, सबके स्लोप निकालो। इस केस में आप क्या करो, स्लोप निकाल लो। डिस्टेंस फ़ॉर्मूला का से निकालने में बढ़िया है, स्लोप निकाल लो। और अगर स्लोप आपस में परपेंडिकुलर आते हैं, मतलब आपने सिंपली क्या करना है, 2 स्लोप ऐसे देख चुनने हैं, जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -1 आ जाए। अगर वो -1 आएगा तो आप सिंपली क्या कर लोगे, ये पता लगा लोगे कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? पहले आप स्लोप निकालो। देखो, स्लोप निकालो एसी का। एसी का स्लोप क्या हो जाएगा दोस्तों, कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, है ना? इस स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ऐसे निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा -1/2 माइनस √3 -1/2 बट्टे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 2, 0 आ गया। मतलब कि ये नीचे में दोस्तों आपका ये आ गया, ठीक है? तो अगर आपका ये x वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, तो ये तो दोस्तों देखा जाए तो इन मतलब कि अगर ये 2 वाला पार्ट फिक्स है, तो y वाला पार्ट वेरी कर रहा है। तो सीधी बात है कि ये जो c वाला पार्ट है, ये दोस्तों आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। देखो आपको वैसे ही पता लग जाएगा, ये 2, 2 है ना? 2, 2 का मतलब क्या है कि x फिक्स्ड है। अगर x फिक्स है तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये किसकी लाइन होगी? y बराबर b की लाइन होगी। और y बराबर b की लाइन क्या होती है? y बराबर b की लाइन क्या होती है? अरे अच्छा ठीक है, ठीक है। x बराबर 2, y बराबर b की लाइन वो होती है जो कि आपकी x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये तो दोस्तों आपकी x एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होने वाली है। अच्छा हाँ, ठीक है, अभी इसमें पता लगा कि 90 डिग्री पे कौन-सा है। ठीक है, 0 हो जाएगा ना? ठीक, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको देखते हैं, ये लाइन को। ये लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो -1/2 -1/2, ठीक हो गया। तो इसमें y फिक्स है, ठीक है? तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी आपकी? x बराबर a की लाइन होगी। तो ये लाइन और ये लाइन दोस्तों आपस में परपेंडिकुलर है। आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है?
तो ये भी एक तरीका बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप इसको निकाल लो। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? देखो, सबसे पहले देखो आप इस कोऑर्डिनेट को देखो। कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -√3 -1 बट्टे 2 है और दूसरा वाला आपका कितना है? दूसरा है 1/2, -1/2 और तीसरा है 2, -1/2। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखें कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को देखें, तो इन दोनों में ये चीज़ सेम है। यानी कि कौन-सा वाला फिक्स है, y वाला फिक्स है। वेरी कौन कर रहा है? ये कर रहा है। यानी कि इन दोनों को जब आप जॉइन करेंगे तो आपको कौन-सी लाइन मिलेगी? x बराबर a की, ठीक है? और अगर आप इन दोनों को देखें, तो सिंपल सी बात है कि इसमें x वाला टर्म फिक्स है, कौन वेरी कर रहा है? y, तो y बराबर b की लाइन, ठीक हो गया। तो आप इसको इसी अकॉर्डिंगली बनाएँ, इसी के अकॉर्डिंग बनाएँ कि देखो 2, 2 है, तो कौन-सा वाला पॉइंट फिक्स है? सिंपल सी बात है, कौन-सा वाला पॉइंट फिक्स है भैया? इसमें आपका x वाला पॉइंट है वो फिक्स है, तो ये y की लाइन है। y की लाइन कैसे बनती है? ऐसे बनती है देखो ये ऐसे। तो ये होगा 2, -√3 - 1/2 और ये दूसरा होगा आपका 2, -1/2 सॉरी हाँ, ठीक है ना 2 वाला। और जो दूसरी लाइन है मैंने पहले ही बोला है कि इन दोनों को अगर आप साथ लोगे, यानी कि इन दोनों को, तो इसमें क्या है? इसमें आपका जो y वाला पॉइंट है वो फिक्स है, ठीक है? और x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो ये जो लाइन होती है वो कैसी लाइन होती है? ऐसी होती है, ऊपर की ओर, ये, ठीक है? ये लाइन होती है। क्योंकि यहाँ पर 1/2 तो इसी के संग लेते हुए चलोगे ना, तो ये हो जाएगा 1/2, -1/2 ये। तो ऐसे बनेगा ये ट्रायंगल ये। इस वाली लाइन में कौन है? x बराबर ये है y बराबर b की लाइन और ये है x बराबर a की लाइन। इसमें आपका a वाला पार्ट वेरी कर रहा है, y फिक्स्ड है और इसमें आपका x वाला पार्ट फिक्स्ड है और y वाला पार्ट वेरी कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है? इस पे। तो यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो डेफिनिटली यही क्या होगा? ऑर्थो सेंटर होगा, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है? तो 2, -1/2 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों? क्या किया मैंने? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए ठीक। एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जब ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन द ओरिजिन शिफ्टेड टू a, b। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। देखो जैसे ये आपकी स्ट्रेट लाइन की है, ये है a, ये है b। आपको क्या दिया हुआ है? x बट्टे a प्लस y बट्टे b बराबर 2 दिया हुआ है। तो यही आपकी ये आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? अब इसका ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया टू a, b पे शिफ्ट कर दिया। मतलब कि यहां से इसको ऐसे पहुंचा दिया यहाँ, ये इस तरह से। समझ रहे हैं ना? सॉरी, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। मतलब कि इस तरह से बना दिया, ये और ये। मतलब a कॉमा b क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ये ओरिजिन यहाँ पर था 0,0, यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी ये आपने बतानी है। ठीक है? तो क्या होना चाहिए इसमें? बनाइए इसको। आपने क्या किया? ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया a कॉमा b पे। ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखिए। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे किया जाता है? हम इसको क्या करते थे? x की जगह पे हम सिंपली क्या करेंगे? देखो वही x है ना, x की जगह पे हम लिख लेंगे कितना? कैपिटल X प्लस a
y की जगह पे क्या लिख देंगे, y प्लस बी लिख देंगे, क्योंकि आपने उतना शिफ्ट कर दिया ना, ठीक है? तो सिंपली आपका कितना हो गया, x की जगह पे जैसे ये वाला था तो x की जगह पे x प्लस a और y की जगह पे कितना हो जाएगा, y प्लस b। आपने सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पर इक्वेशन में रख देना, तो ये हो जाएगा x प्लस a अपॉन a प्लस y प्लस b अपॉन b बराबर 2। तो ये हो जाएगा x अपॉन a प्लस 1 प्लस y अपॉन b प्लस 1 बराबर 2। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 और 1 ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ए वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप स्मॉल x में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस तरह से आपकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। वैसे तो 30 मिनट का सेशन लेना था, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, चलो कोई बात नहीं। कल हम दोस्तों अब डिस्कस करेंगे। पहले वाले में हम कुछ एमसीक्यू तो नहीं करेंगे, कल कुछ क्वेश्चन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अच्छे लेवल के। देन उसके बाद देखेंगे एमसीक्यू का पार्ट। फिर कल दोस्तों हम इसमें पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन के एमसीक्यू करेंगे कल के पार्ट में, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं। सबको गुड नाइट।